मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी तक वीडियो में आपने देखा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। बहुत जो है वो अहमियत है गुरु की, ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु। और मीन राशि के जातकों के लिए तो राशि के स्वामी भी हैं गुरु। यहाँ पर ऑलरेडी शनि का गोचर चल रहा है, तो शनि के इस गोचर के दौरान गुरु आपको कैसा फल देंगे गोचर के दौरान, वीडियो में आगे देखते हैं। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मीन राशि, क्योंकि मीन राशि से पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव का गोचर गुरु का बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपकी बुद्धि विवेक का भाव है, ये आपके इजी गेंस का भाव है, ये आपकी संतान का भाव है। मीन राशि के जो जातक जिनके संतान है, उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आ सकती हैं। जिनके संतान नहीं है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह जो है वो आपका 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर संतान से जुड़ी चीज़ें जो आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी, यानी कि कंसेप्शन का जो इंतजार कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर इशू होने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर चीज़ें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर पंचम में बैठ गए हैं गुरु, तो क्या करेंगे, पंचम में बैठकर 9th एस्पेक्ट आती है आपके, 5वें एस्पेक्ट का दृष्टि आती है आपके 9th हाउस के ऊपर। तो 9th हाउस क्या है, ये पंचम का पंचम होता है। अगेन, एक तो पंचम एक्टिव हो गया, दूसरा पंचम से पंचम भी एक्टिव हो गया, यहाँ से भी संतान का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगेन संतान वाला इशू, फिर अध्यात्म का ये भाव होता है, ये भाग्यस्थान होता है। तो भाग्यस्थान एक्टिव होने का मतलब है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान से होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि शनि आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, 7.5 ही चल रही है, तो वहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। चीज़ें डिले हो रही थी, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आ सकती हैं। ये आपको धार्मिक यात्रा का मौका दे सकता है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें होंगी आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए, जब गुरु कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में गुरु बैठे हैं पंचम में, तो यहाँ से सीधी दृष्टि देंगे 11वें भाव को। 11वां भाव क्या है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से आय देखी जाती है। तो यहाँ पर आपका 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा, तो इससे आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। जिनको प्रमोशन का इंतजार है, नौकरी में बहुत सारे लोग प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, नहीं हो पाती, तो वहाँ पर वो भाव एक्टिव हो जाएगा अगले 1 साल के लिए।
अब इसके बाद क्या होगा, अगली जो 9वीं दृष्टि आ रही है आपके चार्ट में, वो आपकी राशि के ऊपर से ही आ रही है। राशि में मीन राशि के जातक काफी परेशान रहे हैं बहुत सारे क्योंकि शनि यहाँ से गोचर कर रहे थे, अब मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही थी। इनके 12वें भाव से मंगल राहु एक साथ थे, बुध एक साथ थे, तो मीन राशि के जातकों के लिए जब गुरु आएंगे कर्क राशि में तो राशि को देखेंगे, राशि में पड़े शनि को देखेंगे। तो चंद्रमा के ऊपर जब गुरु का दृष्टि आएगा, शनि के कारण जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है माइंड में या थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली राशि को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे भी गुरु की राशि है, वो मीन राशि गुरु की राशि है, राशि का स्वामी पंचम आ जाएगा, तो अल्टीमेटली चीजें काफी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा एक तरीके से। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपए की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है, एक माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है, ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6 8 12 में नहीं बैठे। यदि 6 8 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि यदि गुरु 6 8 12 में है लगन कुंडली में, तो 6ठे 8वें 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।